आई एम शिवा गौतम। ओके, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम प्रोग्रामिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरली मैं देखता हूँ कि जब वो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम प्रोग्राम किस तरीके से लिखें, प्रोग्राम्स के अंदर किस तरीके का रिजल्ट आएगा, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम प्रोग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, मतलब हमारा बैकग्राउंड प्रोग्राम के लिए फिट है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को आते हैं। तो मैं आपको बहुत ही एक इम्प्लीमेंटेशन मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से बिल्कुल सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, जैसे आप सबसे पहले प्रोग्राम जब भी दिया जाए तो पहला टास्क आपका ये है कि प्रोग्राम के बारे में सोचना कि प्रोग्राम में है क्या। मतलब जैसे आपको मैंने दे दिया कोई भी प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइम नंबर चेक करने का ही प्रोग्राम दे दिया, तो आप उसको पहले टेक्निकली मत समझिए। आप क्या करते हो, प्रोग्राम बनाने से पहले ही आप ये समझते हो कि आप लैंग्वेज के ऊपर पूरा फोकस करते हैं कि आप कोडिंग आपके दिमाग में आने लग जाता है। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एनालिटिकल स्किल, एनालिसिस में जाना है। पहले आप सोचिए कि भाई प्राइम नंबर होता क्या है। जनरली आपका मैथमेटिकल यदि आपको पता नहीं है तो अपने फ्रेंड से पूछिए, आप उससे प्रोग्राम मत पूछिए, मतलब उससे आप कोडिंग मत पूछिए, आप उससे ये पूछिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। जब उसको एक बार प्राइम नंबर के बारे में पता चल जाएगा कि भाई एक ऐसा नंबर होता है जो जिसके दो डिविजिबल फैक्टर्स होते हैं, या जो नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, या वन से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर होता है। तब आपको लॉजिक क्रिएट होगा कि जो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो वो क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। तो उसके बाद फिर आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन से ऑपरेटर्स का यूज करना है, कितने वेरिएबल्स आपको इनपुट में लेने हैं, कितने वेरिएबल्स आपको रिजल्ट के लिए इंप्लीमेंट करना है। तो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है एनालिसिस करना। और मैं बोल रहा हूं कि एनालिसिस में आपको जितना टाइम लग रहा है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब जब कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो प्रोजेक्ट में भी पहले एनालिसिस का काम होता है। वैसे प्रोग्रामिंग में भी पहले आपको सोचना है, और सोचने का मतलब उसको सोचने से पहले, मतलब सोचने का मतलब ये है कि वो जो सोच रहे हो आप उसको आप स्टेप बाय स्टेप डिराइव कर लो, या कि आप उसके लिए कोई ड्राइंग बना लो, या उसके लिए आप कोई फ्लो चार्ट बना लो कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो फ्लो चार्ट है वो आपका जो फ्रेंड बना रहा है, आपका फ्लो चार्ट आपके माइंड सेटअप पे बनना चाहिए, और उसको आप एक नोटबुक के अंदर उसको एक प्रिपेयर कर लो कि आपका ये फ्लो चार्ट है। उसके बाद आप प्रोग्राम को पहले आप सोचिए, उसका फ्लो चार्ट बनाइए, उसके बाद फिर उसको कोड में इंप्लीमेंट करिए। और कोड बनाने से पहले आपको तीन चीजों पे ध्यान रखना है कि पहले तो प्रोग्राम का टाइप डिसाइड कर लिए, भाई ये किस टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका सीरीज बेस्ड प्रोग्राम है, या रेंज बेस्ड है, कि अरिथमेटिक प्रोग्राम है, कि लॉजिकल प्रोग्राम है। और उसके बेसिस पे आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि उस प्रोग्राम में कितने इनपुट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि उनको यही पता नहीं होता कि इस प्रोग्राम में कितने इनपुट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाउ मेनी इनपुट वेरिएबल्स यू विल टेक। फॉर एग्जांपल, यू आर चेकिंग द प्राइम नंबर, देन यू विल टेक सिंगल इनपुट वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद आपको ये सोचना है कि इस प्रोग्राम में किस टाइप के कितने आउटपुट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो आपको आपको पता है कि प्राइम नंबर में कोई आउटपुट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिंपल डिस्प्ले करेगा कि प्राइम है कि नहीं। अब तीसरा ये है कि ये जो प्रोग्राम आप बना रहे हो, ये प्रोग्राम किससे बनेगा। जनरली प्रोग्राम तीन तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो नॉर्मल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बेस्ड होते हैं, दूसरे कंडीशन बेस्ड होते हैं, और तीसरे लूप बेस्ड होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, ये किस टाइप का है, लूप बेस्ड है, क्योंकि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब आपका 97 भी हो सकता है, प्राइम नंबर का कोई लिमिट नहीं है। और आपको पता है कि यदि कोई लिमिट नहीं है तो आपको उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लूप ही लगाना पड़ेगा। तो उसका अब लूप का क्या, कहां से स्टार्ट होगा लूप। अब लूप का जब लॉजिक आता है तो आपको उसमें स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, इंक्रीमेंटेशन, इन पर आपको ध्यान देना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या होता है कि प्रोग्रामिंग को आपको लाइट नहीं लेना है। आप कोई भी प्रोग्राम बनाइए तो उस प्रोग्राम को आप समझिए, भले वो प्रोग्राम कितना भी छोटा हो, प्रोग्राम को आप ड्राई रन करिए, जिसको हम डिबगिंग बोलते हैं। तीसरा ये है कि उस प्रोग्राम में अलग अलग टाइप के इनपुट पैरामीटर्स पास करिए। उस प्रोग्राम में, जैसा प्रोग्राम आपका एक बार चल गया तो उस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल चेंज करके देखिए। जनरली हमारा क्या है, लूप चलाने की आदत होती है कि हम आई वेरिएबल ही लेते हैं। आई की जगह में आप एक्स लीजिए, वाई लीजिए, जेड, ऐसे आइडेंटिफायर्स लीजिए जो आइडेंटिफायर्स आपके लिए क्या हो, जो कभी आपने यूज ना किया हो। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रोग्राम को एक बार आप टॉप से बॉटम की तरफ डिबगिंग करिए, एक बार बॉटम से टॉप की तरफ डिबगिंग करिए। जैसे आप टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और बिग बैंग मतलब कहीं से भी डिबगिंग करना चालू करिए, मतलब मिडिल से भी आप प्रोग्राम मैनेज करिए, और तब आपका प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो मैं धीरे धीरे आपको मतलब बहुत सारे और वीडियोस आपको सजेस्ट करूंगा कि किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट यूज नहीं करना है। प्रोग्राम बनाने से पहले प्रोग्राम क्या है वो सोचना है, समझना है, उसके बाद ही आपको कोडिंग स्टार्ट करना है। थैंक्स फॉर दिस सेशन।